लड़की 20 साल फौज में रहने के बाद पहली बार घर लौटी और घर में कदम रखते ही उसने सीधे मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने एक मुक्के में उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर जमीन पर पड़ी वो घर की नियमावली उठाई जो खास तौर पर उसी के लिए बनाई गई थी। उसे हवा में उछाला और अगले ही सेकंड एक तेज उड़ता हुआ चाकू सीधे जाकर उस नियमावली को दीवार पर टांग गया। उस दिन के बाद घर में किसी ने भी उसके सामने उन नियमों की बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दूसरे नंबर वाले के मन में अब भी घमंड और नफरत भरी हुई थी। उसने तुरंत नौकरों को लड़की को सबक सिखाने भेज दिया। नौकर लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। इतना गोरा शरीर, कितना अजीब लग रहा है, हाथों में इतने छाले हैं, लगता है गांव में खूब मजदूरी की है। लेकिन लड़की ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस शांत आवाज में कहा कि उसके बैग से सामान निकाल कर लाओ। जैसे ही एक नौकर ने बैग में हाथ डाला, अगले ही पल लड़की ने फुर्ती से बाथरोब पहन लिया, उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और सीधा उसकी तरफ तान दी। बाहर खड़ा दूसरा नंबर वाला बेसब्री से लड़की की बेइज्जती देखने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी दोनों नौकर डर के मारे कमरे से भागते हुए बाहर आए और चिल्लाने लगे कि लड़की के हाथ में बंदूक है। उसे लगा लड़की सिर्फ डराने का नाटक कर रही है, इसलिए वो खुद अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने लड़की को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तेरी माँ जल्दी मर गई, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई, आज मैं ही तुझे नियम सिखाऊंगा। बस फिर क्या था, उसने जैसे ही लड़की की माँ का नाम लिया, लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे पकड़कर सीधे बाटब में दबा दिया और गुस्से में बोली, मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई। तभी माता पिता घर लौट आए। तब जाकर लड़की ने उसे छोड़ा। दूसरा नंबर वाला तुरंत रोने धोने लगा। देखिए ना, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की ने बिना डरे सच्चाई बता दी। पहले इसने कहा कि मैं बिना माँ बाप के पली हूँ और मेरी माँ का मरना सही हुआ, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाया। ये सुनकर पिता गुस्से में आ गए और दूसरे नंबर वाले को डांटते हुए बोले, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तभी सौतेली माँ माहौल संभालने का नाटक करने लगी। तुम अभी अभी घर लौटी हो, आराम से रहो, मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम किए हैं। लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि उसके लिए बनाए गए सारे नियम उसी औरत की चाल थे। सौतेली माँ ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ कह दिया, मेरी माँ मर चुकी है, तुम मेरी माँ बनने वाली कौन होती हो।